तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो उसके लिए पहले हम जर्नल एंट्रीज को समझ लेते हैं। तो अगर फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट अर्न किया है तो प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट किया जाता है। और अगर नेट लॉस इनकर किया है तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड पोस्ट करते हैं। अगर पार्टनर की सैलरी या कोई कमीशन है तो उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। अगर हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है तो जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो आपको पता ही है, अगर फर्म फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है तो हम करंट अकाउंट लिखते हैं, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हैं। तो ये एंट्री सैलरी और कमीशन अलाउ करने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए है। एक ही जर्नल एंट्री में हमने इन सैलरी और कमीशन को अलाउ भी कर दिया और उसे ट्रांसफ़र भी कर दिया। पर अगर हमें अलग अलग जर्नल एंट्रीज पास करनी है सैलरी और कमीशन को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अलाउ करने के लिए और बाद में उसको ट्रांसफ़र करने के लिए, तो दो जर्नल एंट्रीज पास करनी होंगी। तो उसके लिए जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो होगी पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इस अकाउंट को क्लोज करने और ट्रांसफ़र करने से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरीज और कमीशन। तो इसी तरह ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए भी जर्नल एंट्री हो जो जर्नल एंट्रीज होंगी वो इस तरह ही होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ये अलाउ करने के लिए है, और दूसरी ट्रांसफ़र के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। और अगर एक जर्नल एंट्री पास करनी है तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए दो जर्नल एंट्रीज जो हैं वो इस तरह हैं, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर सिंगल जर्नल एंट्री हमें पास करनी है तो वो होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और रिजर्व को ट्रांसफर करने की जर्नल एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और अगर प्रॉफिट है डिस्ट्रीब्यूटेबल तो उसको डिवाइड करने की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है तो एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 फिक्स कैपिटल मेथड से रिलेटेड है। तो 19th क्वेश्चन को रीड करते हैं। Amit Sumit entered into partnership on 1st April 2020, contributing 1,50,000 and 2,50,000 respectively towards capital। तो अमित और सुमित ने पार्टनरशिप शुरू की है जिसमें 1,50,000 की कैपिटल अमित की है और सुमित की कैपिटल है 2,50,000। और डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम के हिसाब से है। तो जो हमारी फर्म है वो फिक्स मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट्स जो है वो फॉलो कर रही है। तो नेट प्रॉफिट जो है वो 1 लाख का है। तो हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 19th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हम जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे और जो एंट्री पास होगी वो इस तरह होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स करंट अकाउंट टू सुमित्स करंट अकाउंट। क्योंकि पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए करंट अकाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है। तो जो नरेशन होगी वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड ट्रांसफर्ड। तो अमित की कैपिटल थी 1,50,000, उस पर हमने 10% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो 15,000 आया। और सुमित की कैपिटल थी 2,50,000, उस पर 10% के हिसाब से हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 25,000 आया। तो टोटल बनता है 40,000। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर। तो 20th क्वेश्चन रीड करते हैं। कमल और कपिल की फिक्स कैपिटल है 5 लाख ईच, जो कि हमारे पिछले प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग डेट पे गिवन है। कमल ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 1 लाख की 1 अक्टूबर 2020 को, और कपिल ने 1 लाख का जो कैपिटल है वो विड्रॉ किया है सेम डेट पे।
तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 6 लाख। हमें एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। 20th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट बनाया है, जिसमें हम एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल टू कपिल्स कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कैसे किया है, उसके लिए हमने वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है। तो जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 5 लाख दोनों पार्टनर्स की। तो ओपनिंग कैपिटल पे हम फुल ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% के हिसाब से। तो दोनों का कैपिटल आ रहा है, कमल का भी 50,000 और कपिल का भी 50,000। तो इसमें हमें जो एडिशनल कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो हम ऐड करते हैं, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है उस पर जो इंटरेस्ट बनता है उसे हम लेस करते हैं। तो कमल ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के पीरियड के लिए हमें इंटरेस्ट जो है वो अलाउ करना है, तो वो 6 मंथ का पीरियड बनता है। तो 1 लाख पे 6 मंथ और 10% के हिसाब से इंटरेस्ट बन रहा है 5,000। तो कमल का टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आएगा 55,000। और कपिल ने कैपिटल विड्रॉ की है 1 लाख सेम डेट पे। तो उसके लिए भी जो पीरियड बनता है वो 6 मंथ का ही बनता है। विड्रॉल का पीरियड भी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक। तो इस पे भी हम 6 मंथ के हिसाब से 10% का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 5,000 ही आ रहा है। तो इस इंटरेस्ट को हम जो हमने पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है उसमें से लेस करेंगे। तो कपिल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है हमारे पास 45,000 का। तो इसी अमाउंट के साथ हमने जो फर्स्ट जर्नल एंट्री है वो पास की है। तो नरेशन में हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड ट्रांसफर। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। तो इसके लिए जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाने के बाद हमने नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड पोस्ट किया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ, और डेबिट साइड में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पोस्ट करेंगे, जिसमें कमल और कपिल की जो हमने कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट की है उसी को यहाँ पे शो करेंगे। तो दोनों का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 1 लाख। तो बैलेंस करने पे 5 लाख का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, जिसे हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है। तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड फर्म यूज़ कर रही है, तो इसीलिए यहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे। तो 2,50,000 दोनों पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 रीड करते हैं। सिमरन और रीमा पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उनकी ओपनिंग कैपिटल है 2 लाख ईच, और उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेज हैं 50,000 और 25,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने अलाउ करना है पार्टनर्स को वो है 5% पर एनम। और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने जो अर्न किया है वो है 3 लाख। हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो एक एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए होगी और दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए होगी, और हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है। तो 21 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो जिसमें जो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास होगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। यहाँ पे भी फिक्स कैपिटल मेथड फर्म यूज़ कर रही है, तो इसीलिए करंट अकाउंट लिखा गया है। तो नरेशन होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड एंड ट्रांसफ़र। तो 2 लाख की कैपिटल थी दोनों पार्टनर्स की, और 5% के हिसाब से दोनों का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो है 10,000 ईच। तो टोटल 20,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और दूसरा जो हमारे पास जर्नल एंट्री है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की होगी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सिमरन्स करंट अकाउंट टू रीमास करंट अकाउंट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया है, जिसमें क्रेडिट साइड में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे नेट प्रॉफिट के साथ 3 लाख, और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, जिसमें सिमरन और रीमा दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे, जो कि 10,000 ईच आ रहा है और टोटल है 20,000। और बैलेंस करने पे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 2,80,000 का।
तो इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, 2,80,000 को इसी रेशो में हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सिमरन का शेयर है 1,68,000 और रीमा का शेयर है 1,12,000। तो इसी शेयर को हमने सेकेंड जर्नल एंट्री में शो कर। तो 22 क्वेश्चन रीड करते हैं। अनीता और अंकिता दो पार्टनर है और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और फर्म जो है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज़ कर रही है अपने कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। और उनमें से अनीता का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 5 लाख का और अंकिता का है 4 लाख। और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और नेट प्रॉफिट है 2 लाख। और हमें जर्नल एंट्री सिंगल पास करनी है फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो 22 क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया है, जिसमें जो जर्नल एंट्री इस तरह होगी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अनीतास कैपिटल टू अंकितास कैपिटल। तो 10% के हिसाब से हमने 5 लाख पे अनीता का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, जो कि आ रहा है 50,000 और अंकिता का आ रहा है 40,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 90,000। थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं। आशीष और आकाश दो पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनके क्रेडिट बैलेंस है कैपिटल अकाउंट के ऑन 31 मार्च 2021 को 5 लाख और 6 लाख। और ये जो बैलेंसेस हमारे पास आए हैं उनमें से ड्राइंग को डेबिट किया गया है। बच्चे याद रखना कि जब भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है तो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करना होता है। तो अगर कोई एडजस्टमेंट की गई है ओपनिंग कैपिटल में तो उसे हमें रिवर्स करके ओपनिंग कैपिटल तक पहुंचना होता है और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होता है। तो इस केस में जो ड्राइंग है वो डेबिट की गई है तो उसे हम ऐड बैक करेंगे ताकि हम ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच सकें। तो जो ड्राइंग है दोनों पार्टनर्स की वो है 1,50,000 आशीष की और 1 लाख आकाश की। और नेट प्रॉफिट जो है वो है 5 लाख का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम के हिसाब से है। और हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एक जर्नल एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना। 23rd क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए मैंने पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया है, जिसमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आशीष कैपिटल अकाउंट टू आकाश कैपिटल अकाउंट। तो इसमें जो अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट किया है वो हम वर्किंग नोट में समझते हैं। और साथ ही में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। तो वर्किंग नोट 1 में हमने ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की है, जिसमें जो क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास दी गई थी आफ्टर डेबिटिंग ड्राइंग्स वो थी 5 लाख और 6 लाख। तो दोनों की जितनी भी ड्राइंग गिवन है उनको हम इसमें ऐड बैक करेंगे। 1,50,000 आशीष की कैपिटल में और 1 लाख आकाश की कैपिटल में। तो जो ओपनिंग कैपिटल आ रही है वो आ रही है आशीष की 6,50,000 और आकाश की 7 लाख। तो इसी कैपिटल पे हमें 10% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो जिसके हिसाब से आशीष का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 65,000 और आकाश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 70,000। तो इस अमाउंट के साथ ही हम जर्नल एंट्री को कंप्लीट करेंगे। तो टोटल जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो होगा 1,35,000। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले हम जो नेट प्रॉफिट हमारे पास गिवन है 5 लाख का उसे ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड में। और डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया है उसे पोस्ट करेंगे। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,35,000 का। और अकाउंट का बैलेंस करने पे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ रहा है 3,65,000। तो इस प्रॉफिट को हम 3:2 की रेशो में पार्टनर में डिवाइड करके उनकी कैपिटल अकाउंट में से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आशीष का है 2,19,000 और आकाश का है 1,46,000। 24th क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें नरेश और सुकेश दो पार्टनर हैं और हर एक की जो कैपिटल है वो 3 लाख की है। और नरेश की जो ड्राइंग है अगेंस्ट कैपिटल वो 50,000 की है 1 अक्टूबर को और 1 लाख का ड्राइंग है उनके प्रॉफिट के अगेंस्ट। सुकेश ने भी ड्राइंग्स जो है वो विड्रॉ की हैं 1 लाख की। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो है 10% पर एनम के हिसाब से। और नेट प्रॉफिट है जो दोनों का वो है 2 लाख
और विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। और हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो एक एंट्री हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए पास करेंगे और दूसरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के लिए करेंगे। 24th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो इसमें हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए दो जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। ये इंटरेस्ट अलाउड और ट्रांसफर दोनों के लिए है। और इसी तरह ही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जर्नल एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल टू सुकेश कैपिटल। तो क्योंकि अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो इसका अमाउंट कैसे आया है वो इसके लिए पहले वर्किंग नोट देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट 1 में हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है 31 मार्च 2021 को। दोनों पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल है 3 लाख। इसमें हम ड्राइंग्स ऐड करेंगे। अगेंस्ट कैपिटल है नरेश की ड्राइंग्स 50,000 और अगेंस्ट प्रॉफिट है 1 लाख, और सुकेश की सिर्फ अगेंस्ट प्रॉफिट ही है 1 लाख। तो ओपनिंग कैपिटल दोनों की आ रही है, नरेश की 4,50,000 और सुकेश की 4 लाख की। तो ओपनिंग कैपिटल के बेसिस पे हम वर्किंग नोट 2 प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 10% के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर का कैलकुलेट करेंगे। फिर इसमें अगर हमारा कोई एडिशनल कैपिटल हो तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम ऐड कर देते हैं, और अगर विड्रॉल ऑफ कैपिटल हो तो उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम लेस कर देते हैं। तो इस केस में सिर्फ नरेश का ही जो कैपिटल है उसका विड्रॉल है, तो उस पर हम 6 मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको यहाँ पे लेस करेंगे। तो जो अगेंस्ट प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स है उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन पे इग्नोर करेंगे। सिर्फ जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमें यहाँ पे लेस करना है। तो लेस करने के बाद नरेश का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है वो आ रहा है 42,500 और सुकेश का जो कैपिटल है वो है 40,000। तो वर्किंग नोट 3 में हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट ही बनाई है वर्किंग नोट 3 में। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है इस केस में 2 लाख के नेट प्रॉफिट में से टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूस करने के बाद जो आ रहा है 1,17,500। तो इसको हम पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं थी, तो इस केस में हमें प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो नरेश और सुकेश दोनों का शेयर आ रहा है 58,750। तो वर्किंग नोट 1 में हमने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया है 1 और 2 को यूज़ करते हुए, उसमें नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 42,500 और सुकेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 40,000। तो टोटल इस एंट्री में शो होगा 82,500 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो नरेश का शेयर है 58,750 और सुकेश का भी। तो टोटल जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा 1,17,500। 25th क्वेश्चन रीड करते हैं। 1 अप्रैल 2013 को जय और विजय ने पार्टनरशिप शुरू की है, जो कि लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट को सप्लाई करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में। ये स्कूल रिमोट और बैकवर्ड एरियाज़ में स्थित हैं। तो कैपिटल जो है वो जय की है 80,000 और विजय की है 50,000 और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। पार्टनरशिप डीड में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 9% पर एनम के हिसाब से है, और फर्म जो प्रॉफिट अर्न किया है फर्म ने 7,800 का अर्न किया है। हमें कैलकुलेशन को क्लियरली शो करते हुए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है जय और विजय के लिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। 25th क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ किया है। तो क्रेडिट साइड में हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि हमें गिवन है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ 7,800। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है दोनों पार्टनर्स में, इसके लिए हमने वर्किंग नोट 1
प्रिपेयर किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल पे कैलकुलेट करना है वो 9% के हिसाब से कैलकुलेट करना है, जिसमें जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 7,200 और विजय का है 4,500। तो टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 11,700 आ रहा है। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो टोटल है वो अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशंस हैं तो हम एप्रोप्रिएशन को अवेलेबल प्रॉफिट से ज़्यादा जो है वो नहीं दे सकते। तो इस केस में क्या होता है कि हम जितनी भी हमारी एप्रोप्रिएशंस जो इंडिविजुअल हैं किसी भी पार्टनर की उसकी रेशो तैयार करते हैं। तो इस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो हम तैयार करेंगे जो कि आ रही है 8:5। तो इसी रेशो में हमें अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बल्कि उनकी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो उनकी एप्रोप्रिएशन के अमाउंट की जो रेशो निकल रही है उसी के आधार पे हम अवेलेबल प्रॉफिट को पार्टनर्स में एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 7,800 के प्रॉफिट को जब हमने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो जय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 4,800 और विजय का 3,000। तो इसी अमाउंट को हम डेबिट साइड में पोस्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस है एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800 जय के लिए और विजय के लिए 3,000, तो टोटल 7,800 का प्रॉफिट इस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बच्चे याद रखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में जो प्रोविजंस हैं 3। पहली प्रोविजंस ये है कि अगर इनफ प्रॉफिट हो तो हम जितना भी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है उतना ही हम उनको अलाउ करेंगे। पर अगर लॉस हो तो हम कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कोई भी और एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स को नहीं देंगे, किसी भी तरह की कोई एप्रोप्रिएशन नहीं की जाएगी। पर अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो तो उस केस में पार्टनर की जो इंडिविजुअल एप्रोप्रिएशंस का अमाउंट होता है उसकी रेशो फाइंड आउट करके अवेलेबल प्रॉफिट को उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो है वो सारे समझ आ चुके होंगे।